देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और विलक्षण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो ऋतु के अनुसार खान पान होता है तो उससे हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है। और यदि हम रोगी हो जाते हैं, किसी दोष की वृद्धि उस समय होती है, तो भी जो विशेष ऋतु के अनुसार खान पान होता है वो रोग निवृत्ति में हमारी सहायता करता है। और साथ ही जो बढ़ा हुआ दोष है उसको भी समवस्था में लाने का वो काम करता है। तो ऋतु के अनुसार ही हमारा खान पान था। जब तक वैदिक संस्कृति का यहाँ पूरा प्रकाश था, उसका वर्चस्व था। तो उसी कड़ी में देखिए, जैसे कोई भी ऋतु है जिसमें कफ का संचय होता है, और फिर जैसे हेमंत शिशिर आदि में उसका संचय होगा, और फिर बसंत में उसका प्रकोप होता है। फाल्गुन और चैत्र मास में जो शरीर के दोष के अनुसार ऋतु का माना गया है, तो वो फाल्गुन और चैत्र वसंत का माना गया। वो फिर चर्चा करेंगे शरीर के दोष के अनुसार। और ग्रीष्म और अपना वर्षा और शरद के अनुसार उनका कैसे ऋतुओं का विभाजन है। तो जब बसंत में प्रकोप होता है तो जैसे वो होता है कच्चा चना, उसको उसमें आग में भूनकर खाते हैं, ओले जिसको कहते हैं। तो निश्चित तौर पर चना जो है वो कफ को दूर करने वाला है। तो देखिए कैसा हमारा खान पान था। और जब इसका संचय होने लगता है तो जैसे सरसों के शाक का प्रयोग करते थे, और उसका भी किस रूप में, जो डंडी होती है, नाल होती है सरसों की, जब उसका पौधा छोटा होता है तो उसका प्रयोग बथुआ के शाक में करते थे। आयुर्वेद में जो उसका पत्ते का शाक है सरसों का, आज तो वही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं माना गया आयुर्वेद में। और जो नाल है, उसकी जो डंडी है छोटे पौधे की, तो उसको बड़ा स्वास्थ्य के लिए लाभकर माना गया। और वो कफ को और वात को, इनको जीतने वाली होती है। तो उस समय उसका संचय काल में उसका प्रयोग करते थे, और प्रकोप में चना का इस रूप में प्रयोग करते थे। तो वो धीरे धीरे आधुनिकीकरण हो गया, तो उसमें इन उनका प्रचलन छूट गया इन द्रव्यों का। तो इस तरह से खान पान अपना रखकर ऋतु के अनुसार, और हर ऋतु के जो द्रव्य हैं तो उनका उपयोग लेना चाहिए, और कौन सी ऋतु में कौन सा दोष है उसके अनुसार ही उसको उसका प्रयोग करना चाहिए। और दोषों का संचय जब हो तब भी, और प्रकोप हो तब भी उनको जीतने का ऐसे द्रव्यों से वो करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और जैसे गेहूँ है, मूंग की दाल है, सेंधा नमक है, घृत घी है, दूध है, इनका तो नित्य सेवन करना चाहिए। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोक हित में इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।